सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचनों से यह जानेंगे कि श्राप से आशीष की ओर कैसे आए। श्राप जब भी जीवनों में आते हैं तो वे पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए आते हैं। कई श्राप सदियों पुराने होते हैं, वे पूर्वजों के द्वारा होते हैं। एक पीढ़ी का श्राप अगली पीढ़ी में प्रवेश करता है। पूर्वजों के श्राप वर्तमान में भी कार्य करते हैं। प्रियो, श्राप का बंधन पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करता है। अगर एक पीढ़ी श्राप के बंधन से ग्रसित है तो वही श्राप अगली पीढ़ी पर प्रभाव डालता है। श्राप लोगों का पीछा करता है, लेकिन श्रापों से आजाद होने का समाधान परमेश्वर के पास है। श्रापों से हम आजाद हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनोखा प्रेम हमें हर प्रकार के श्रापों से आजाद करता है। हमें श्रापों के बंधनों में नहीं रहने देता। प्रियो, श्राप क्या होते हैं? श्राप हमारे जीवनों को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। कभी भी श्राप हमारे जीवन को आशीषित होने नहीं देते हैं। श्राप केवल जीवनों में सताव लेकर आते हैं। श्राप लगातार जीवन को रौंदते रहते हैं, कभी भी श्राप आगे बढ़ने नहीं देते हैं। श्राप आपके कल्याण जीवन को, उज्जवल भविष्य को और खुशहाल जीवनों को बिगाड़ते हैं, बर्बादी की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को श्रापों से आजाद होना बहुत जरूरी है। श्रापों के बंधनों को तोड़ना बहुत जरूरी है। श्राप आज भी उन लोगों के जीवनों में कार्य करता है, उन्हें बर्बाद करता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया। वे आज भी श्राप के बंधनों में ग्रसित हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम के द्वारा आप श्राप के बंधनों को तोड़ सकते हैं। चाहे वह कितना भी पुराना श्राप हो, चाहे पूर्वजों द्वारा चल रहा श्राप हो, उसे आप प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम के द्वारा तोड़ सकते हैं। यह आपके पास अधिकार है। अपने अधिकार को समझिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर की संतान होने के नाते आप श्रापों के बंधनों को तोड़ सकते हैं। इस पृथ्वी पर दूसरा और कोई नाम नहीं है जो आपके श्रापों को खत्म कर सके, जो आपको सफलता की ओर ले जाए। वह केवल एक ही नाम है, वह है यीशु मसीह का नाम। हर एक श्राप प्रभु के नाम के आगे घुटना टेकता है। वचन में लिखा है, फिलिपियों 2 के उसके 9 से लेकर 10 तक वचन में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब प्रभु यीशु के नाम के आगे घुटने टेके। सबसे पहले श्राप की घोषणा लूसीफर पे की गई। लूसीफर सबसे विशेष स्वर्गदूत था। वो स्वर्ग में महिमा के सबसे ऊंचे स्थानों पर रहता था। उसकी योजना उसे नाश की ओर लेके गई। उसकी यह इच्छा हो गई कि वह परमेश्वर से भी बड़े स्थानों पर विराजमान हो।
उसकी यह योजना थी कि वह और भी अधिक ऊंचे स्थानों पर बैठे। वह घमंडी हो गया और परमेश्वर ने उसे अपवित्र जानकर पवित्र पर्वत से उतार दिया और परमेश्वर के द्वारा लूसीफर नाश किया गया, ऊपर से गिरा दिया गया। सबसे पहले श्राप की घोषणा लूसीफर पे की गई। प्रियो, जब लूसीफर आदन की वाटिका में आया सर्प के रूप में, तो उससे परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 3 के उसके 14 वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और यह श्राप सर्प पर आज भी कायम है। प्रियो, श्राप से आज ही आजाद हो जाना अति आवश्यक है, क्योंकि श्राप विनाश की ओर ले जाएगा। श्राप मनुष्य को हर एक का दास बना देता है। श्राप गुलाम बना देता है। कई मसीही लोग ऐसा समझते हैं कि उन्हें सर्वदा एड़ियां रगड़ रगड़ कर दूसरों के भीख पर सारा जीवन अपना काटना पड़ेगा। वे अपने आप को बहुत ही नीचा महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि वे कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, वे कभी कोई अधिकार नहीं पा सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि वे सर्वदा धूल पर ही पड़े रहेंगे। प्रियो, यह भी एक श्राप है जो मनुष्य के जीवनों में कार्य करता है। क्यों प्रियो? परमेश्वर आपको आशीषित नहीं कर सकते? क्या आपको उत्तम पदार्थ नहीं दे सकते? परमेश्वर जरूर आपके जीवन को सफल कर सकते हैं। आप अपने अधिकार पर पहुंच सकते हैं। आप धूल पर नहीं लेकिन ऊंचाइयों पर विराजमान होंगे। उससे पहले आपको श्राप को तोड़ना होगा। एक श्रापित व्यक्ति के जीवन में ही इतनी सारी कठिनाइयां होती है। प्रियो, आपको आज ही अपना अधिकार समझना पड़ेगा और श्रापों को तोड़ने के लिए प्रभु के नाम से दावा करना होगा। बाइबल अनेक सच्चाइयों को बताती है। दुष्ट आत्मा का अटैक बार बार होना, यह भी एक श्राप है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो एक पीढ़ी में होकर सबको परेशान कर और वही बीमारी अगली पीढ़ी में प्रवेश कर जाती है। यह भी एक श्राप है। पीढ़ियों से चलते आ रहा जवानों की मृत्यु, यह भी एक श्राप है। मानसिक समस्या, यह भी एक श्राप है। भयानक से भयानक बीमारी और बीमारी के द्वारा मृत्यु आना, यह भी एक श्राप है। सबको पागल बनाकर रखना, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वही परेशानी, वही बीमारी, वही दुर्घटना, वही पागलपन का घटित होना, यह सब एक श्राप है। प्रियो, यह आपको जानना होगा। आपको यह जानना होगा कि अगर आपके पूर्वज जिस बीमारी से दुख उठा रहे थे, जिस दुर्घटना को झेल रहे थे, दुष्ट आत्मा का अटैक उनके जीवन में हो रहा था और वही आपके पारिवारिक जीवन में जब घटित होने लगे, जब आपको लगे यह तो हमारे परिवार से चलती आ रही बीमारी है जिसके द्वारा सब लोगों की मृत्यु होती है, तो यह एक श्राप है।
इसे प्रियो तोड़ना होगा, नहीं तो यह आपके परिवार को नाश करके आपके अगले परिवार में पहुंच जाएगी, आपके अगली पीढ़ी में पहुंच जाएगी। इसे प्रियो आज ही रोकना होगा। और कैसे हम रोक सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम के द्वारा। श्रापों को तोड़ना बहुत ही जरूरी है और श्रापों को तोड़ना बहुत ही आसान है। हमें शैतान की बुरी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 2 के उसके 11 वचन में कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। प्रियो, श्रापों के बंधनों से आजाद होने के लिए सबसे पहले हमें अपने पापों का अंगीकार करना होगा, सच्चे हृदय के साथ पश्चाताप करना होगा, प्रभु यीशु मसीह को दिल में स्वीकार करना होगा और परमेश्वर जानकर विश्वास करना होगा। यह श्रापों को तोड़ने के अहम पहलू हैं। अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने जीवन में भीतर आने वाले शैतान के सारे द्वारों को बंद कीजिए कि शैतान आपके मनों के भीतर प्रवेश न कर सके और शैतान उन पीढ़ियों के श्रापों को आपके जीवन में लागू न कर सके। इसलिए अपने जीवन के द्वार शैतान के लिए बंद कर दीजिए और केवल परमेश्वर के लिए खोलिए। प्रियो, क्या एक मसीह व्यक्ति श्रापों के अधीन हो सकता है? वचन में लिखा है गलातियों 3 के उसके 13 से लेकर 14 तक वचन में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रियो, यह आयत हमें बताती है कि यीशु मसीह ने सब मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह अब श्राप के अधीन में नहीं रह सकता। श्राप का कोई भी नियम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होएगा। पर जो आज भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, सच्चे हृदयों के साथ पश्चाताप नहीं करते हैं, वे आज भी श्रापों के अधीन हैं। श्राप आज भी ऐसे लोगों के जीवन में लागू होते हैं। आपको श्राप के अधीन दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू देकर हमें पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता को मोल ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वयं श्राप बन गए कि हम विश्वास के द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा को पा सके। प्रियो, पवित्र आत्मा को पाना कोई छोटी बात नहीं है। अब हम पर अब्राहम की आशीष है। हम व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गए कि हमें श्राप से आजाद कर दे। प्रियो, अब आप श्राप के अधीन नहीं रह सकते, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। अब आप पर अब्राहम की आशीष खुली है और जिस पर अब्राहम की आशीष खुली है वह
श्राप के अधीन नहीं रह सकता। श्राप उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिनके हृदयों में प्रभु यीशु मसीह हैं, जिनके हृदयों में प्रभु यीशु मसीह निवास स्थान करते हैं। श्राप के अधीन वे नहीं हैं, बल्कि वे प्रभु यीशु मसीह के अधीन हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी सच्चे खुदावंद, हम आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें श्रापों से आजाद कर दिया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आप श्रापित बन गए। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि हमें व्यवस्था के श्राप से आपने छुड़ाया और हमें अपनी संतान बनाया। अब्राहम की आशीषें अब हमारे लिए है, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके नाम में सामर्थ है। प्रभु, हमारे मददगार केवल आप हो। हम अपने अधिकारों को समझ सके, अपने अधिकारों को सही रीति से इस्तेमाल कर सके। हम में से हर एक के जीवनों में से वे द्वार बंद हो जाए जिसमें से शैतान प्रवेश करता है। हम प्रभु केवल आपके लिए जिए। हमारे जीवन में केवल आपका मकसद पूरा हो। प्रभु, सच्चाई के मार्गों पर सदैव बने रहे। आपके प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से कोई भी जन श्राप के अधीन में न रहे। पीढ़ियों के द्वारा चलने वाला श्राप हर एक के जीवनों से टूट जाए, चाहे वह बीमारी का हो, चाहे वह कर्जा का हो, चाहे वह गरीबी का हो। हर एक श्राप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा टूट चुका है और हम आशीषित हैं। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।